आसमानी किताब सिर्फ मारने का नहीं बल्कि तड़पा तड़पा कर मारने का आदेश देती है। करगिल युद्ध से ठीक पहले स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा पाकिस्तानी सेना के चंगुल में फंस गए थे। उनको 12 घंटे से ज्यादा समय तक टॉर्चर करके मारा गया था। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ हुई नृशंसता ने उस वक्त पूरे देश को दहला दिया था। पाकिस्तानी सेना चाहती तो उन्हें गोली भी मार सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कैप्टन सौरभ कालिया को 22 दिन तक तड़पा कर मारा गया। लोहे की गर्म रॉड उनके दोनों कानों में डाली गई, आंखें फोड़ दी गई और उनके निजी अंग काट दिए गए। बर्बरता का ये इतिहास पुराना है। मोहम्मद गोरी बार बार हमले करता रहा और हार के बाद दया की भीख मांगकर भागता रहा, लेकिन जीत मिलते ही उसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उनकी आंखें फुड़वा दी। गुरु अर्जुन देव जी को गर्म तवे पर बिठाने के बाद उन पर खौलती हुई रेत डालकर मारा गया था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर के सामने उनके शिष्यों को एक एक करके जिंदा जलाया। फिर भी वो इस्लाम स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए तो उनकी गर्दन कटवा दी। औरंगजेब के ही आदेश पर भाई मतीदास जी को लकड़ी के 2 पार्टों में बांटकर ऊपर से नीचे आरी से चीरा गया था। उनके छोटे भाई सतीदास को बड़े कड़ाह में खौलते तेल में डुबोकर मारा गया था। भाई दयाला जी को रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया गया था। गुरु गोविंद जी के 5 और 7 वर्ष के 2 बच्चों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया था। बाबा बंदा बहादुर को उनकी खाल नोचते हुए पंजाब से दिल्ली लाने के बाद मारा गया था। उनके मुंह में उनकी ही संतान का दिल निकालकर ठूंस दिया गया। छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बनाने के बाद 1 महीने से अधिक समय तक तड़पाया गया। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए जब तक कि वे मर न जाएं। इसी बर्बर मानसिकता ने वर्ष 1990 में कश्मीर में सैकड़ों हिंदुओं के सिर में रॉड ठोककर और लकड़ी चीरने वाली मशीन में डालकर मारा। यहाँ हमने जितने भी उदाहरण दिए हैं वो आज के या पुराने जमाने के योद्धाओं के हैं। संयोग से ये सभी पुरुष हैं। अब कल्पना कीजिए कि क्या होता यदि ये महिला होती। प्रताड़नाओं की लिस्ट में एक और चीज जुड़ जाती और वो है बलात्कार। यही कारण है कि आमतौर पर सेना में महिलाओं को युद्ध भूमि में नहीं भेजा जाता है। किसी भी सेना के अपने नियम होते हैं जिन्हें वो व्यवहारिक परिस्थितियों के आधार पर तय करती है, लेकिन देश में आजकल वामपंथी नारीवाद फैशन में है। बताया जा रहा है कि सेना में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। किसी भी समाज या संस्था को कमजोर बनाना हो तो वामपंथियों का ये आजमाया हुआ तरीका है कि एक वर्ग को पीड़ित और दूसरे को शोषक घोषित कर दो। इससे एक संघर्ष और अविश्वास की स्थिति पैदा होगी जिसका लाभ लेने के लिए वो तैयार बैठे हैं। भारतीय सेना लंबे समय से उनके निशाने पर रही है। सेना कमजोर होगी तभी देश कमजोर होगा। षड्यंत्र को समझे बिना न्यायपालिका भी इस विषय में अपनी नाक घुसाती रहती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ तक कह दिया कि सेना में महिलाओं की भर्ती के लिए कड़े फिटनेस मानक भी नहीं होने चाहिए। इसे महिलाओं की बराबरी का मुद्दा बनाया जा चुका है और कोई व्यक्ति यदि वास्तविक चिंताओं की बात कर दे तो उसे स्त्री विरोधी घोषित कर दिया जाता है। किसी भी समाज में महिलाओं की बराबरी आवश्यक है, लेकिन ये ऐसी बात है जो बिना शर्तों के नहीं कही जा सकती। ऐसे ढेरों काम है जिन्हें पुरुष उतनी कुशलता से नहीं कर सकते जिस तरह से महिलाएं करती हैं। ठीक उसी तरह सेना में युद्ध लड़ने का काम पुरुषों के लिए ही उचित है, विशेष रूप से तब जब देश के अंदर और बाहर घात लगाए बैठा शत्रु मानवता के मूलभूत नियमों को भी नहीं मानता। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।